ये वीडियो पर्टिकुलरली CHSL 2020 के लिए होने वाला है। तो इस वीडियो में जो पॉइंट्स कवर करेंगे हम लोग, उसमें पहला जो होगा कि ये पूरा डीवी आपका ख़त्म हुआ है। स्टार्टिंग से लेके आज 9 तारीख आपका लास्ट डे था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। 28 से ये शुरू हुआ था आपका, 28 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था। तो क्या कुछ रहा, क्या कुछ नए चेंजेस देखने को मिले, उस पर बात करेंगे। EWS और OBC के रिगार्डिंग कैंडिडेट बहुत परेशान थे स्टार्टिंग में, कुछ मालूम नहीं चल पा रहा था क्या कुछ हुआ। जो लोग अभी 21 के लिए देख रहे हो, CGL के लिए, इसमें हम बात करेंगे उस पर कि जो रिज़ल्ट था आपका CGL का वो अटका हुआ था। उसकी वजह से क्या कई लोग स्किप नहीं कर रहे थे। जब रिज़ल्ट आ गया तो क्या स्किप हुआ, DV नहीं हुआ, उस पर बात करेंगे हम लोग। और रिज़ल्ट की क्या उम्मीद हम कर सकते हैं फाइनल की, कब तक एक हम उम्मीद देख सकते हैं कि इस दिन को रिज़ल्ट आ सकता है आपका। और फाइनल हम एक बार नज़र मार लेंगे कट ऑफ पे क्या कुछ घटता बढ़ता नज़र आ रहा है, क्योंकि वैकेंसी बाद में बढ़ी थी और कुछ लोगों ने अगर छोड़ा भी है तो क्या उससे कुछ उम्मीद बन सकती कि नहीं। आगे बढ़ने से पहले देखो, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूँगा चैनल पे कि चैनल एक प्रॉब्लम से गुजर रहा है, और वो है सब्सक्राइबर को लेकर के। जो लोग भी सुन रहे हो, जो लोग भी देख रहे हो, आपसे रिक्वेस्ट यही होगा कि एक बार अगर कमेंट कर रहे हो तो आप लाइक का बटन और सब्सक्राइब का बटन दबा के ही करिए। लाइक नहीं भी करो, सब्सक्राइब वाला ज़रूरी है चैनल के लिए आगे ले जाने में। यार ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इस समय मेरे लिए बना हुआ है, तो आपका सपोर्ट चाहिए होगा यार। तो शेयर भी कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा यार। बोलना पड़ रहा है, आप पहले की वीडियोज़ में ये सब चीज़ नहीं देखते थे, लेकिन अभी कुछ ज़्यादा ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट बन गया है। पहले हम बात करेंगे, एक जिस्ट लेंगे, एक ओवर हम देखेंगे क्या कुछ रहा। देखो पूरा जो डीवी रहा है प्रीवियस ईयर ट्रेंड पर ही बेस्ड रहा है। मतलब जो प्रोसीजर है जाने का, जो आपके डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, डॉक्यूमेंट्स में जो एरर आते हैं आपके, जैसे नाम के में करेक्शन है, आपके फादर के नेम में करेक्शन है, आपके सर्टिफिकेट में आपने रोल नंबर गलत भर दिया है, वो सब कुछ वैसा ही था जो प्रीवियस ईयर का था। कोई भी दिक्कत नहीं हुआ नेम के करेक्शन में, या फिर डेट ऑफ बर्थ कह रहा हूँ, आपके मार्क्स जो आपके गलत भरे जाते हैं उसमें कुछ भी दिक्कत किसी को नहीं हुआ। तो सर्टिफिकेट की वजह से किसी को रिजेक्शन देखने को नहीं मिला। एजुकेशनल सर्टिफिकेट CGL 2020 है, उसका रिजल्ट था कि उम्मीद थी दिवाली से पहले आने की, नहीं आया। आपने देखा बहुत पैनिक क्रिएट हो गया था। 28 से इसका डीवी शेड्यूल था, 28 को भी नहीं आया, 29 को भी नहीं आया, 30 को भी नहीं आया, और 31 अक्टूबर को आपको रिजल्ट देखने को मिला था CGL 2020 का। तो इसके लिए क्या है, इससे क्या हुआ कि जो कैंडिडेट जिनका रिजल्ट अटका हुआ था, अच्छे नंबर थे उनके CGL में भी और इसमें भी अच्छे स्कोर थे, वो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए। जिन्होंने पहले से ही माइंड सेट कर रखा था कि CHSL स्किप करना है, तो यार ये एक थोड़ा सा नेगेटिव रहा स्टार्टिंग के 3-4 दिन का। बाकी जब देखो 31 को रिजल्ट आया तो मैं जितने लोगों से जान पाया, क्योंकि ऑडियंस जुड़ी रहती है, स्किप हुआ है डीवी जिनके स्कोर अच्छे थे CHSL 2020 में, मिडिल रेंज में भी थी। CGL की पोस्ट मिलने के बाद एक नया इन्जॉयमेंट भी रहता है, एक वो भी रहती है, तो स्किप हुआ है डीवी। लेकिन वही है कि थोड़ी सीटें और हम बचा सकते थे स्टार्टिंग में आपकी। ऐसे कैंडिडेट जो ऑलरेडी CGL 2021 वाले में या CGL 2020 में और फिर CGL 22 की तैयारी वाले तो थे ही, आप सभी लोग दे ही रहे हो, तो उनकी संख्या मेरे को ज़्यादा मिली। जो 20 में भी आपके वो थे, स्कोरर थे, और 21 में भी उनके अच्छे डिसेंट स्कोरर है। तो ये एक बैकअप पोस्ट देखने को मिली, जो समझ में आपको, मेरे को जो समझ में आया। और जो अगली बात, जो एक चीज़ है ध्यान रखने वाली बात है, ये सभी के माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ था कि वर्कलोड कम है, LDC में PA में वर्कलोड ज़्यादा है। तो आप कोई ऐसी पोस्ट बता दीजिए LDC जो नॉर्थ मिल जाए। नॉर्थ के लिए कि बड़ा परेशान थे, 40 पोस्ट ही थी टोटल, तो कन्फ्यूज़न ऑलरेडी आपका बढ़ जाता है। और दूसरा ये भी था आपका कि जो वर्कलोड कम है, इसकी वजह से क्या है कि मेन जो CGL 22 है आपका, उसको ध्यान में रख के कैंडिडेट ज़्यादा परेशान थे कि 22 का प्रिपरेशन हमारा बिगड़ ना जाए, इसलिए हम LDC लेते हैं ताकि हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। PA का उनके दिमाग में था कि 6 दिन का है, पब्लिक डीलिंग है, लोड वर्क ज़्यादा है आपका, इस वजह से उनको नीचे रखने की सोचा था। तो इन सेट माइंड सेट की वजह से मतलब इस माइंड सेट को ले करके पूरा डीवी चला आपका, और जो भी रहा आपने भरा, लिखिएगा अपना विभाग। बाकी हम आगे चीज़ें स्टार्ट करते हैं। देखो EWS और OBC की अगर हम बात करें, तो OBC का क्लियर कट बता दूँ मैं आपको कि प्रोविजनल जैसे पिछले साल मिलते आए हैं, जो आपने वीडियोज़ देखे होंगे, जितने भी आपने चीज़ें समझ रखी OBC को लेकर के, सेम प्रोसीजर यहाँ फॉलो किया गया। कट ऑफ जिनका भी कट ऑफ डेट का नहीं था उनको प्रोविजनल डाला गया। आगे दिक्कत नहीं होगी, परेशान ना रहिए इसको लेकर के आप। और उनको जनरल में नहीं डाला गया, कई जगह पर एक दो मैसेज आपको ये देखने को मिला होगा कि OBC को भी शिफ्ट करें, ऐसा कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। और बात कर लें EWS को, तो यार फाइनेंशियल ईयर और केवल वैलिड ईयर यही चेक किया गया। जो बार बार आप मैसेज कर रहे थे कट ऑफ डेट वाला नहीं बना है, वो कोई चेक नहीं किया, कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं रहा।
स्टेट और सेंटर का भी दोनों ही एक्सेप्टेबल रहा, कोई दिक्कत नहीं आई उसको लेकर के। और जिनका भी इशू रहा है उनको जैसे सीआर रीजन की बात करें, वहाँ पर टाइम दिया आपका 11 तारीख तक का, 11 नवंबर तक का, कि आप अगर बनवा के लेके आ जाते हो सही फाइनेंशियल ईयर और वैलिड ईयर का, तो हम आपका कंसीडर कर लेंगे, वरना उसके बाद आपको दिक्कत हो जाएगी। ये सेम चीज़ पहले भी करते थे, टाइम देते थे आपका, डीबी ख़त्म होने के बाद हफ्ते भर का 10 दिन का टाइम देते थे, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है आपका। बाकी कुछ कैंडिडेट ये थे कि सर मैंने जो फाइनेंशियली मेरा जहाँ गलत था मैंने वहाँ कट करके स्टैंप लगवा करके और लेके जाऊँगा, क्या चल जाएगा? तो चला है ऐसे लोगों का भी, जहाँ पर कट लगा है और स्टैंप लगवा करके तहसील से वो लेके गए थे, उनका भी एक्सेप्टेबल हुआ। लेकिन एसएससी ने बस यही कहा है कि आगे डिपार्टमेंट जब करेगा तो अगर कुछ गड़बड़ पकड़ा गया तो आप बाहर हो सकते हो। तो अगर आपने सही बनवाया, उसकी एक ऑफिस कॉपी रखी रहती है वहाँ पर तहसील में, तो घबराने की, एक बार एसएससी के एंड से क्लियर स्टेटस मिल गया तो कोई भी दिक्कत नहीं है आपका, इस को रख के चलेगा। एक बार हम फाइनल रिजल्ट पे बात कर लें, आप ज़रूर परेशान होंगे इसको जानने के लिए। तो CHSL अगर हम पहले पीछे के देख लें एक बार, तो CHSL 2019 का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था वो मार्च के एंड में 28 तक ख़त्म हो गया था, 28 मार्च तक ख़त्म हो गया था, और फाइनल रिजल्ट 10 मई को देखने को मिला था। आप देखोगे कि यार 1 महीना 10-15 दिन में, 1.5 महीने में आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया था। अभी लेटेस्ट में आप देखो CGL 2020 का जो रिज़ल्ट है वो 2.5 महीने के अंदर आया है, अगस्त के 10 बजे तक 12 तक आपका डीवी ख़त्म हो गया था आपका, और 31 अक्टूबर का आया। देखो CGL को लेके थोड़ा सा रहता है डिपार्टमेंट, SSC वाला जो है आपका उनके लिए एक मेन एग्ज़ाम होता है, और कुछ प्रॉब्लम भी थी क्योंकि रिज़ल्ट आपका अक्टूबर से पहले ही शेड्यूल, मतलब उम्मीद थी आने के लिए, आपका वैकेंसी चार्ट आ गया था, तो उम्मीद ये लग रही थी कि आ जाएगा, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू भी हो सकते हैं आपके, तो आप टाइम देख सकते हो कि इतना टाइम लग गया उसको रिज़ल्ट आने में। बाकी 22 अक्टूबर के बाद आपने देखा होगा कि कई सारे मैसेज आपको सर्कुलेट हुए होंगे मिशन मोड का एक, जिसके बाद क्या हुआ है कि आप देखो CGL के स्टेट एलोकेशन के फॉर्म प्रोसेस बहुत फास्ट हो गया। जो 4 महीने लगते थे वो रिज़ल्ट आने के 3 दिन के अंदर ही स्टार्ट हो गया, आपका ऑनलाइन फॉर्म आ गए। दूसरा आप ये भी देखिएगा, ध्यान सुनिएगा कि अभी आगे CGL 2022 का प्री स्टार्ट होने वाला, बड़ी संख्या बैठने वाली, ये एक बहुत बड़ा वो एग्ज़ाम है उनके लिए, SSC के लिए, तो पूरा डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व होगा आपका। तो पूरी कोशिश करेगी SSC कि इससे पहले इस रिज़ल्ट को निपटा दिया जाए। तो मेरे हिसाब से एक महीने के अंदर उम्मीद कर सकते हो आप कि रिज़ल्ट देखने को मिल जाए आपको। बाकी आप अपने मार्क्स लिखते रहिए। कट ऑफ की अगर हम बात करें यार, तो कट ऑफ वाला वीडियो देख लीजिएगा। आपको देखो कट ऑफ वाला वीडियो मैं डालना नहीं चाह रहा था। देखो जिसके जो नंबर है जैसा भी है, सभी की एक होप है, क्योंकि अभी आप अगर बेरोज़गार हो तो आपके पास उम्मीद है। और दूसरी मैं आपसे ये कहूँगा, प्रिपरेशन ना छोड़िए। इसकी पोस्ट मिलने के बाद कुछ दिन की खुशी रहती है, चलो ठीक है, एक बेरोज़गारी के धब्बे से हटते हो, लेकिन आपकी प्रिपरेशन ख़त्म नहीं होती, क्योंकि ये पोस्ट आपकी लाइफ टाइम, आपको पता है इसमें जो रियलिटी है उस पर हम बात करने में पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि अब आप स्टेज पर हो। मैं आपको हमेशा बोला है कि चीज़ें अब उस हिसाब से बात नहीं होगी। तो आप यार इस पोस्ट को लेकर के पूरी लाइफ, परिवार को लेकर आप नहीं कंटिन्यू कर सकते। प्रमोशन चाहे कितना भी फास्ट हो, कुछ भी हो, अगर आपके कुछ एक्सट्रीम कंडीशन है वो अलग बात है, तो आपको प्रिपरेशन करनी ही है। तो आप कट ऑफ रेंज देख लीजिए, आपको ठीक है लग रहा है आपका, कोई बात नहीं है। लेकिन आप 22 का जो एग्ज़ाम है बहुत अच्छा है, आप उस पर फोकस करिए। 21 में अगर अच्छे मार्क्स हैं आपके, कोई बात नहीं, आप उसको भी टारगेट करके रखिए कि एक अच्छी पोस्ट, एक अच्छा लोकेशन आपको उस चीज़ से उससे मिल जाए। 21 में जो भी नंबर है आपके, और आप इसको लेके रखिए, एक अच्छा बैकअप आपके लिए हो सकता है प्रिपरेशन में। क्योंकि कई लोग एक मेंटल उससे गुजरते हैं कि यार कम से कम लोग हैं जो बोलते हैं आपको, जो आपको बार बार ये रहता है कि यार इतने साल से तैयारी कर रहे हो, कोई एक पोस्ट, तो एक ये भी रहता है। मैं समझ रहा हूँ सब चीज़ों को। तो ये बहुत ज़्यादा उदास, बहुत ज़्यादा खुश होने की बहुत ज़रूरत नहीं है आपको। आप कंटिन्यू रखिए अपनी प्रिपरेशन को, और कोई हेल्प चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डालिएगा, टेलीग्राम पर मैसेज कर दीजिएगा। अपने मार्क्स लिखना चाहो लिख दो आप, और रिज़ल्ट आता है उस दिन मैं आपको मैसेज करूँगा या फिर आपसे बात होगी राइट। तो कोशिश करूँगा यार कि अगली बार जब वीडियो आए तो आप लोग एक सेलेक्टेड, एक अच्छे पोस्ट पर सेलेक्टेड हो, एक बेरोज़गारी का जो धब्बा आपका है वो ख़त्म हो जाए, और जो लोग नए हो वो उनके लिए तो एक नई ज़िंदगी की शुरुआत देखने को मिलेगी।